नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पवन पांडे। आज जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जोरों पर है और सारे प्रत्याशी अपना पूरा दमखम पूरे बल के साथ लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है, उनके प्रतिनिधि और जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय चंदर सिंह जी और हमारे पूर्व विधायक कृष्ण मोहन जी, आदरणीय नगर पालिका सारंगपुर के उपाध्यक्ष आदरणीय वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद अली साहब, सभी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी पिछले 18 वर्षों से ऊपर से सत्ता में नहीं है। बीच में 15 महीने की सरकार कांग्रेस पार्टी की आई थी और अब पुनः विधानसभा चुनाव का जोर है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। तो भाई साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम ये बात करना चाहते हैं कि सारंगपुर से जो कि प्रतिद्वंदी है दोनों, इनके बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मैं पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ, इस पर आपका क्या कहना है? इस बार सारंगपुर की जनता, यहाँ का जो 20 साल का जो एक तरह से वनवास था वो ख़त्म होगा और भाजपा से मुक्ति देगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कला महेश मालवीय हजारों मतों से विजयी होगी। ऐसा पिछली बार भी जीतते जीतते मतलब पूरी सीढ़ी चढ़ चुके थे, केवल एक पेड़ी से रह चुके। इसका कारण क्या था? यही जनता को पछतावा है। उन्होंने कोठार जी को मौका दिया था और 2 बार मौका दिया, परंतु वो जीतने के बाद गाँव में आए नहीं। या सारंगपुर में विकास नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है। गाँव में कीचड़ है, परेशानियाँ हैं। और ये टेटवाल जी जो भाजपा के अभी गौतम जी बने हैं प्रत्याशी, ये 5 साल पहले एमएलए रहे। इसको जनता जानती है। ये जीतने के बाद कभी गांव में गए नहीं, कोई विकास काम किया नहीं, और कांग्रेस की सरकार बन रही है। और इस बार सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी सम्मानीय पूर्व विधायक जी और पूरी टीम लगी हुई है। कला महेश मालवीय चुनाव जीतेगी। जनता ने मन बना लिया 100%, क्योंकि किसान दुखी हैं, युवा बेरोजगार हैं और तरह तरह की परेशानियां भाजपा की सरकार में है। घोटाले पे घोटाला है, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, तो जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने वचन पत्र दिया है कि 2600 रुपया कुंटल गेहूं खरीदेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 500 रुपये में गैस की टंकी देंगे, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा करेंगे। अनेक ऐसी छोटे छोटे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लेके आई है। तमाम ऐसी योजनाएं कांग्रेस लेके आई है कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस को चुनेगी और सारंगपुर में कला महेश मालवीय चुनाव जीतेगी। पिछली बार का घोषणा पत्र भी आधा अधूरा रहा था, उसको पूरा नहीं कर पाना ही एक कारण कांग्रेस की सत्ता से जाना कारण रहा। 2018 में जनादेश कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था। कांग्रेस सरकार बनी थी, 1 साल 1.25 साल कांग्रेस की सरकार चली। कांग्रेस ने वचन दिया था कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, तो 300 से 600 रुपया पेंशन कांग्रेस की सरकार ने की। 1000 गौशालाएँ कमलनाथ जी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में बनवाई। 27,000 किसानों का कर्ज माफ़ किया। विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, भाजपा के नेताओं ने, कांग्रेस वालों ने भी लगाया कि कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, तो सरकार ने जवाब दिया भाजपा ने कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है। तो सारे घोषणा पूरी हो रही थी, पर इन पापियों ने, गद्दारों ने, सिंधिया जैसे गद्दारों ने सरकार को खरीद लिया, विधायकों को, सरकार को पलट दिया, जिससे जनहितैषी काम रुक गए और फिर से चोटाई और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में पनपा। सारंगपुर में भी भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चल रही है। विकास नाम, चाहे शहर हो चाहे गांव, हर जगह आज पंचायतों में काम नहीं हो रहा है। इनके मंत्री भोपाल से कमीशन लेके सीधे पंचायत मंत्री सरपंचों को काम बांट रहे हैं। इस तरह से जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है उसका अंत होना निश्चित है और कांग्रेस एक एक घोषणा पूरी करेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। तो ये कारण क्या रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की? देखो, सिंधिया परिवार आज से नहीं, शुरू से गद्दार है। झांसी की रानी के साथ उन्होंने गद्दारी करी, झांसी की रानी को मरवा दिया। उनके पिताजी माताजी कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो उस खानदान का कोई, उनकी बुआ भाजपा में, भतीजा कांग्रेस में। नहीं, कांग्रेस ने जब उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा तो सीएम क्यों नहीं? देखो, सिंधिया जी अगर इतने बड़े नेता थे तो सांसद का चुनाव जीत जाते। वो जनता ने उनको हरा दिया। वो कभी मिलते ही नहीं थे महाराज, वो तो महाराज हवा में रहने वाले, ज़मीन पे कभी रहे नहीं। जनता ने जब उनको ज़मीन दिखा दी, चुनाव हरा दिया, तो विचलित हो गए। ये बिना सत्ता के वो रह नहीं सकते, भाजपा में जाके घुस गए। जबकि राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन में उंगलियों पर गिनाए थे, फिर वो 10 दिन में कर्ज माफ़ न करना भी एक कारण समझते हैं आप? देखो, मैं बताऊं आपको, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी है,
जो कहते हैं वो करते हैं। इस देश में नहीं, दुनिया में पहला मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे जिन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री की। शपथ लेने के बाद सीधे अपने ऑफिस मंत्रालय गए और किसानों के 2 लाख तक का कर्ज माफी की फाइल पे सबसे पहले आदेश जारी करे। फर्स्ट डे, आप 10 दिन की बात करते हो, 1 दिन में उन्हें कर्ज माफी के आदेश जारी करे। परंतु मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, झूठों से, कि देश का क्या दुनिया का पहला ऐसा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होगा किसानों के हितैषी, जो मुख्यमंत्री बनते से फर्स्ट डे पहले दिन, 10 दिन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, पहले दिन ऑर्डर जारी करा किसानों को कर्ज माफी का, जिसमें कर्ज माफी शुरू हो गई थी, पर इन भाजपा के गद्दारों की वजह से किसानों की कर्ज माफी रुकी है। सारंगपुर में आप ये मानते हैं कि अब कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस के अंदर? मैं कह रहा हूँ कि सारंगपुर क्या, पूरे मध्य प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं है। आज पूरा कांग्रेस, जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा एक देश एकजुट था, ऐसे ही आज पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेसी कमल फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय चंदर सिंह जी भाई साहब। अब जो प्रत्याशी प्रतिनिधि आदरणीय महेश जी मालवी, हम भी उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, इस चुनाव में क्या आपको पक्का दृढ़ विश्वास है कि आप विजय हो पा रहे हो? मुझे विश्वास है, जय श्री श्याम बाबा कृपा से, कि निश्चित दृढ़ विश्वास है कि मेरी पत्नी श्रीमती कला मालवी विजय श्री पाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व विधायक जी भी मौजूद है। ये हमारे चैनल पर कई बार आ चुके हैं, लेकिन आप भी दृढ़ संकल्पित हो पूरी तरह से कि कांग्रेस पार्टी इस बार विजय होगी और सरकार बना पाएगी। पांडे जी, आपके चैनल ने अभी कुछ दिन पहले आप आए थे और सहारनपुर के और यहाँ के गुलावता के भाजपा नेताओं ने बताया था आपको कि 500 वोट से हम बीजेपी यहाँ से जीतेगी। हम पिछली बार भी जीते थे और अब भी जीतेंगे, यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। और हमारे साथ किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह जी, जो कि किसान हितैषी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो किसानों के जो वादे हैं वो पूरा करने में कांग्रेस क्या सफल हो पाएगी? मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताता हूँ कि राजगढ़ की 5 विधानसभा माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात पर 5 विधानसभा भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है और जीतेगी। और निश्चित रूप से 2 लाख का किसान का कर्ज माफ होगा, जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और किसानों पे इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार के द्वारा जो मुकदमे लगाए गए वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ सारे प्रत्याशी और प्रतिनिधि मौजूद थे, आप भी अपना विचार रखना चाहेंगे? पांडे जी बेचारे नहीं मारे, ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब, वो तो जनसंपर्क कर रहे हैं, आप भी जनसंपर्क, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आप भी अपने विचार कि कांग्रेस पार्टी कितने मतों से सहारनपुर से विजय हो रही है? कांग्रेस पार्टी हमारे राजा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। हम हजारों मतलब 50,000 की लीड से आगे जीतेंगे यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आने वाला समय बताएगा। दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी पूरा दमखम लगा रहे हैं और अध्यक्ष जी और ये अपने पांडे जी के बालक है जी। मैं देवी सिंह पाटीदार। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो देश में सभी धर्मों का आदर करती है, किसी धर्म की खिलाफत नहीं करती है। छोटे मोटे, गरीब, अमीर, व्यापारी, किसान, मजदूर सभी को लेकर ये पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो देश के विकास में निरंतर हाथ बटाती है। अगर कांग्रेस नहीं होती है तो भारत आज यहाँ नहीं होता। इस कांग्रेस की बदौलत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत बचा रही है। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाएगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान का हनन कर रही है, ईडी सीडी के छापे मरवा रही है, अच्छे लोगों को घर बिठा रही है, उस देश के संविधान को कुचल रही है। हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय सादानी जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो भाई साहब, सहारनपुर नगर से कांग्रेस पार्टी कितने मतों से विजय हो रही है? पिछली बार हम 1100 वोट से जीते थे। हम लोग ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन इस बार दुगने से जीतेंगे हम। लेकिन हमें सुनने में आया है कि जो अदर समाज है, पूरे मोमेडियन समाज है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये अफवाहें हैं, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पिछली बार भी कला मालवी को, इसके पहले भी जितनी बार भी कांग्रेस ने किसी को टिकट दिया, और आज तक के इतिहास में 70 साल के इतिहास में सहारनपुर नगर से कभी कांग्रेस नहीं हारी, ना इस बार हारेगी। कुछ मतलब परस्त लोग वो ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। हम खुद
महेश जी को लेके मैं खुद जामा मस्जिद में मिल के आया, उन्होंने कहा कि आप दूसरी जगह मेहनत करिए, हम सब वोट देश को बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वोट कांग्रेस को करेंगे। चलो ये तो सब अपने अपने विचार थे, लेकिन ये आने वाला समय तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, सारंगपुर से विधायक कौन होगा। आप देखते रहिए मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थोड़ा सा देखना, उनका थोड़ा सा गलत हो गया था।